दोस्तों, प्रचंड गर्मी और तेज धूप के कारण अगर आपका मोगरा प्लांट झुलस रहा है या उसकी पत्तियां इस तरीके से झुलसी हुई सी नजर आ रही हैं, फूल भी मुरझाए हुए से हैं दोस्तों, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ना ही इस पौधे को उखाड़ कर फेंकने की ज़रूरत है। दोस्तों, इसमें फिटकरी का इस्तेमाल करके आप अपने पौधे को फिर से हरा भरा कर सकते हैं और इससे ढेर सारी फ्लावरिंग पा सकते हैं, क्योंकि फिटकरी में वे गुण होते हैं जो सूखते हुए पौधे को फिर से हरा भरा कर सकते हैं और पौधों को कीड़ों से भी मुक्त रख सकते हैं। फिटकरी के इस्तेमाल से पौधों की आश्चर्यजनक ग्रोथ होती है, पौधे हरे भरे रहते हैं और आप इसका इस्तेमाल किसी भी पौधे पर कर सकते हैं। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसी तरीके से फिटकरी के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। कोई भी चीज़ अगर फ़ायदा करती है तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर सही मात्रा में सही तरीके से आप फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके पौधों के लिए वरदान साबित हो सकती है। अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके पौधों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगी कि आप अपने पौधे में फिटकरी का इस्तेमाल कैसे करें, कितनी मात्रा में करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, फिटकरी में पोटेशियम सल्फेट, अल्मुनियम सल्फेट के गुण होते हैं और यह कीटाणुरोधी भी है। इसके इस्तेमाल से हमारे पौधे में कीड़े भी नहीं लगते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि बहुत ही सस्ती चीज़ है, कोई महंगी चीज़ नहीं है और बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है। आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और किराना स्टोर से भी ले सकते हैं। 10 रुपए में इतनी बड़ी फिटकरी मिल जाती है। सस्ती चीज़ है और बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। अगर आपके गार्डन में चींटियों ने आतंक मचाया हुआ है तो फिटकरी उसके लिए भी बहुत ही अच्छा काम करती है, क्योंकि फिटकरी चींटियों को भी भगाने का काम करती है। अम्लीय मिट्टी पसंद करने वाले पौधों के लिए तो एकदम वरदान साबित होती है, क्योंकि फिटकरी का तासीर जो होता है वो खट्टा होता है, इसमें अम्ल पाया जाता है और यह मिट्टी के पीएच लेवल को बैलेंस रखती है। जब मिट्टी का पीएच लेवल बैलेंस रहता है तो फिर हमारे पौधे स्वस्थ रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, क्योंकि दोस्तों मिट्टी से ही सारा पोषण हमारे पौधों को मिलता है। जब मिट्टी स्वस्थ होगी और मिट्टी उपजाऊ होगी तो फिर हमारे पौधे अपने आप स्वस्थ होंगे। लेकिन अगर मिट्टी में गड़बड़ी है, मिट्टी हमारी उपजाऊ नहीं है या उसका पीएच लेवल ठीक नहीं है, अम्लीय कम है, मिट्टी में क्षारीयपना ज़्यादा है, तो फिर हमारे पौधे खराब हो जाते हैं। और फिटकरी के इस्तेमाल से हमारे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। आप फिटकरी का इस्तेमाल अपराजिता के पौधे में कर सकते हैं, गुड़हल के भी पौधे में कर सकते हैं और मीठी नीम के भी पौधे में कर सकते हैं। ऐसे कई और पौधे हैं जिन पर आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, फिटकरी का फर्टिलाइज़र 2 तरीके से बनाया जा सकता है। पहला फर्टिलाइज़र तो इस तरीके से बनता है कि आप 1 लीटर पानी ले लें और उसमें 1 चम्मच फिटकरी डाल दें, यानी कि 1 लीटर पानी में 5 से 6 ग्राम फिटकरी आपको डालना है। आप इसे पाउडर करके भी डाल सकते हैं और इसका टुकड़ा भी डाल सकते हैं। ये पानी में घुलनशील होता है, इसलिए आसानी से घुल जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि इसकी उतनी ही मात्रा लेनी है जितनी मैंने बताई है, ज़्यादा मात्रा नहीं लेनी है, अन्यथा आपके पौधों को नुकसान पहुंच सकता है। दोस्तों, जब फिटकरी पूरी तरीके से गल जाए और घुलकर पानी में मिल जाए तब इसका इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने से पहले गमले की मिट्टी को गुड़ाई करके थोड़ा लूज कर लें, फिर इसको गमले में डालें। ध्यान रहे कि गमले की मिट्टी पहले से गीली नहीं होनी चाहिए, गमले की मिट्टी सूखी होनी चाहिए। दोस्तों, गमले में इसको डालने से पहले एक ज़रूरी काम और करना है। आपके पौधे में जितने भी मुरझाए हुए फूल हैं, टहनियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, इन सबको रिमूव कर लेना है, क्योंकि अगर ये सब रहेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसमें ही सारा पोषक तत्व जाता रहेगा और फिर आपके पौधे को फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, आपका पौधा हरा भरा नहीं हो पाएगा। इसलिए इसमें बेकार पड़ी सूखी हुई पत्तियां, फूल, इन सबको आप हटा दें, फिर यहाँ से नई ग्रोथ शुरू होगी और आपका पौधा हरा भरा होगा। दोस्तों, जब भी आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें तो शाम के समय ही करें, जब धूप ख़त्म हो जाए एकदम से पूरी तरीके से, तभी इसका इस्तेमाल करें। अगर आप चाहें तो सूर्य निकलने से पहले सुबह के टाइम में भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन धूप में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप इसको धूप में इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपके पौधे के लिए नुकसानकारक होगा। पौधे झुलस भी सकते हैं, पौधे खराब भी हो सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब भी इसका इस्तेमाल करें आप
अक्सर शाम के समय ही करें, और नहीं तो फिर सुबह के समय करें, एकदम सुबह में जबकि सूर्योदय ना हुआ हो। दूसरी चीज़ है दोस्तों, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट और ज़्यादा जल्दी रिजल्ट पाने के लिए आप इसका इस्तेमाल अधिक मात्रा में ना करें और ना ही बहुत जल्दी करें। इसका इस्तेमाल 1 महीने के अंतराल पर ही करें। अगर आपने एक बार इसका इस्तेमाल कर लिया है तो अगली बार इस्तेमाल करने के लिए आपको 1 महीने का इंतज़ार करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, जो केमिकल फर्टिलाइज़र उस तरीके से बाज़ार में मिलते हैं, उनका रिज़ल्ट तो जल्दी आता है और अच्छा आता है देखने में, कुछ दिन के लिए तो अच्छा होता है क्योंकि रिज़ल्ट जल्दी आता है, लेकिन फिर धीरे-धीरे वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी ख़राब कर देता है और पौधों को भी ख़राब कर देता है। लेकिन ये इस तरीके से जो होममेड फर्टिलाइज़र होते हैं, इन फर्टिलाइज़र्स का रिज़ल्ट आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, वो मिट्टी की शक्ति को ख़राब नहीं करते हैं और पौधों को भी अच्छा रखते हैं, पौधों को भी ख़राब होने से बचाते हैं, मिट्टी का पीएच लेवल बैलेंस रखते हैं। इसलिए होममेड फर्टिलाइज़र ज़्यादा अच्छे होते हैं, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, फिटकरी का इस्तेमाल करते समय एक बात का ध्यान और रखना चाहिए। दोस्तों, फिटकरी के पानी से आप गमले की मिट्टी की सिंचाई कर सकते हैं, इससे आपके पौधे को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपने गलती से भी इसका इस्तेमाल पत्तियों पर कर दिया तो फिर आपके पौधे को नुकसान होगा। इससे पौधे की पत्तियां झुलस सकती हैं, आपका पौधा खराब हो सकता है। इसलिए पत्तियों पर इसका इस्तेमाल कदापि ना करें। मैंने बताया कि एक अच्छा कीटनाशक का भी काम करता है, तो अगर आपने ये सोचकर इसका पत्तियों पर भी इस्तेमाल कर लिया कि ये कीटनाशक है तो पत्तियों पर जो कीड़े मकोड़े होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, तो ये आपके पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए पत्तियों पर इस्तेमाल ना करें, ये मिट्टी के कीड़ों को ख़त्म करेगी, जड़ों में कीड़े नहीं लगने पाएंगे, फिर आपका पौधा स्वस्थ होगा। ऊपर पत्तियों के इस्तेमाल के लिए दूसरा कीटनाशक होता है जो मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है, जो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मेरे इस मोगरा के पौधे पर भी स्पाइडर माइट्स का अटैक हो गया था, इसका भी मैंने ट्रीटमेंट किया और अब इस पर एक भी कीड़े नहीं हैं और उन कीटों ने पौधे के रस को चूस लिया था। इससे पौधे में पोषक तत्वों की विशेष कमी आ गई थी। इसी वजह से गर्मी और धूप के कारण ये पौधा और भी झुलस रहा है। लेकिन अब इसमें मैंने इस्तेमाल किया है फिटकरी का, तो ये हमारा पौधा अब फिर से हरा भरा हो जाएगा और ठीक तरीके से फ्लावरिंग करेगा। दूसरा तरीका है दोस्तों, फिटकरी का एक टुकड़ा, आप छोटा टुकड़ा लगभग 5 ग्राम का एक टुकड़ा ले लें और मिट्टी में दबा दें। इस तरीके से गमले की मिट्टी में आप उसको दबा दें, तो जब आप इसको मिट्टी में दबा कर रखेंगे और जब वाटरिंग करेंगे तो फिर पानी के साथ घुलकर ये जड़ों तक पहुँचेगा और जड़ों से फिर ये पौधों तक पहुँचेगा। इससे पौधा धीरे धीरे काम भर का अपना पोषण लेता रहेगा और 1 महीने बाद फिर से आपको गमले की मिट्टी में एक टुकड़ा दबा देना होगा, क्योंकि 1 महीने तक इसमें इसका पोषण जाता रहेगा। आप चाहें तो फिटकरी का एक टुकड़ा गमले के नीचे भी रख सकते हैं। अगर आप इसको गमले के नीचे रखेंगे तो फिर वहाँ से भी जो नीचे ड्रेनेज होल होता है वहाँ से भी चींटियाँ अंदर प्रवेश कर जाती हैं, तो फिर वहाँ भी चींटियाँ नहीं आने पाएंगी और फिर कीड़ों से भी रक्षा होगी। दोस्तों, यह फिटकरी का टुकड़ा मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इसमें दबा रही हूँ, लेकिन मैं इसमें से भी निकाल लूँगी क्योंकि आज मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने वाली हूँ फिटकरी का, तो अगर दोनों रहेगा तो मात्रा अधिक हो जाएगी और नुकसान करेगा। इसलिए मैं यह टुकड़ा अभी निकाल लेती हूँ और इसमें मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र डालूँगी। दोस्तों, एक बार फिटकरी का इस्तेमाल मेरे बताए हुए तरीके से आप अपने पौधे में करके देखें, फिर कमेंट करके बताएं कि इसका कितना फ़ायदा हुआ, कितना नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने मोगरा के पौधे पर फिटकरी का इस्तेमाल करके ढेर सारी फ्लावरिंग पा सकते हैं, फिर से हरा भरा रख सकते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।